नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आराधना डिग्री की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे बीए अंतिम वर्ष सब्जेक्ट गृह विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था होम मैनेजमेंट क्या होता है, गृह प्रबंधन क्या होता है, गृह प्रबंधन की क्या क्या विशेषता होती है, गृह प्रबंधन का क्या क्या उद्देश्य होता है, परिवार नियोजन के कौन कौन से क्षण होते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया के कौन कौन से क्षण होते हैं, इनका कल हमने डिस्कस कर लिया था। कल हमने पढ़ा था एक टॉपिक पढ़ा था हमने गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन क्या होता है? होम मैनेजमेंट वह प्रक्रिया जिसमें पारिवारिक साधनों के द्वारा पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति करना होम मैनेजमेंट कहलाता है, गृह प्रबंधन कहलाता है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी, जिसमें गृह की परिभाषा अलग दी और प्रबंधन की परिभाषा अलग दी और दोनों का संयोजन किया तो होम मैनेजमेंट की परिभाषा बनाई। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने बताया कि गृह का शाब्दिक अर्थ होता है घर, घर का मतलब होता है परिवार से और परिवार का मतलब होता है जहां पर माता पिता या बच्चे आपस में प्यार के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, उसको बोलते हैं गृह। और प्रबंधन का मतलब क्या होता है? प्रबंधन एक व्यापक शब्द है। व्यापक का मतलब क्या है? इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक तथ्यों का इसमें समावेश हुआ है, जिसमें नियोजन, उसका क्रियान्वयन, उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, उन सभी का विवरण प्रबंधन में किया जाता है। गृह प्रबंधन का एक मुख्य रूप से एक समग्र रूप से हम बात की जाए तो गृह प्रबंधन का संबंध एक व्यवसाय से है, अर्थात जिसमें कम समय में अधिक आवश्यकता पूर्ति करना ही गृह प्रबंधन होता है। अब हमने कल इसके बारे में और डिस्कस किया था कि गृह प्रबंधन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो गृह प्रबंधन के अनेक उद्देश्य है। पहला क्या है? इसके द्वारा परिवार में कुशलता अर्जित की जाती है। गृह प्रबंधन के द्वारा परिवार में कुशलता अर्जित की जाती है। कम समय में अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम गृह प्रबंधन के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा गृह प्रबंधन में परिवार के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी गृह प्रबंधन अत्यधिक आवश्यक है। इसके अलावा हमने और डिस्कस किया था कि गृह प्रबंधन में वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश किया जाता है, जिसके कारण आसपास स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, हम स्वच्छ परिवार का निर्माण कर सकते हैं। इनको हमने कल अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा कल हमने और एक टॉपिक का डिस्कस किया था, वो था नियोजन के चरण। नियोजन के चरण, परिवार नियोजन क्या होता है, नियोजन के बाद क्या आता है समन्वय, समन्वय के बाद क्या आता है नियंत्रण और लास्ट में क्या आता है मूल्यांकन। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, वो टॉपिक था निर्णय प्रक्रिया के चरण। निर्णय प्रक्रिया के चरण, किस चीज का हमको निर्णय लेना है, किसी चीज का निर्णय लेना है तो उसमें कौन कौन से चरण होते हैं उसको दिन किया था। पहले क्या करेंगे कि हमारे आसपास कौन सी समस्या आ रही है, उस समस्या को हम पहले परिभाषित करेंगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण होता है हमारे आसपास आने वाली समस्या को परिभाषित करना कि समस्या क्या है। समस्या परिभाषित कर ली हमने। इसका सेकंड पॉइंट आता है कि हमारे आसपास पाई जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। पहला पॉइंट हमारे आसपास पाई जाने समस्या का विश्लेषण करना। इसका दूसरा पॉइंट, पहले क्या समस्या है उस समस्या को हमने ढूंढी, अर्थात क्या हुई समस्या को हमने परिभाषित किया। पहला क्या है? समस्या को परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है समस्या का विश्लेषण करना, समस्या का विश्लेषण करना। तीसरा पॉइंट हमने बढ़ा था कि समस्या को परिभाषित कर दिया हमने, उस क्या क्या कमी है उसका विश्लेषण कर लिया, उसके बाद इसके विकल्प चयन करना। समस्या के लिए विकल्प चयन करना, और ये विकल्प वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, ये विकल्प वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। और लास्ट में क्या कि समस्या के लिए एक नियत विकल्प का
चयन करना। इस प्रकार हमको किसी प्रक्रिया पर निर्णय हम ले सकते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे परिवार के बारे में। ये टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था। आज पढ़ेंगे टॉपिक हमारा है परिवार या फैमिली। परिवार क्या होता है, परिवार के अर्थ, परिवार की विशेषता। ठीक है, अब परिवार किसे कहते हैं, परिवार की क्या डेफिनेशन होती है, परिवार को परिभाषित करें, परिवार किसे कहते हैं, परिवार क्या क्या डेफिनेशन होती है। तो परिवार की सामान्य डेफिनेशन की बात की जाए तो परिवार है ये समाज की प्रथम, तो परिवार है परिवार समाज की प्रथम मौलिक इकाई है, मौलिक इकाई है। परिवार क्या है, परिवार समाज की प्रथम मौलिक इकाई है। समाज, हमारे जो समाज आसपास के वातावरण रहते हैं उस समाज की जो प्रथम इकाई है, प्रथम इकाई ही परिवार होती है, जहाँ पर माता पिता बच्चे आपस में एक विभिन्न प्रकार के भाईचारा के साथ रहते हैं, उनको बोलते हैं परिवार। परिवार क्या है, समाज की प्रथम मौलिक इकाई। पहले हम प्रत्येक परिवार दो प्रकार के होते हैं। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार के दो टाइप्स हैं। आप ये भी एक सवाल आ सकता है, परिवार को परिभाषित करें तो आप लिखना परिवार समाज की प्रथम मौलिक इकाई है जिसमें माता पिता बच्चे नौकर आपस में भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। परिवार दो प्रकार का होता है, एक तो होता है परिवार एकल परिवार और एक है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, पहले हमने आपको पढ़ा होगा कि परिवार किसे कहते हैं, तो परिवार की डेफिनेशन क्या होती है, परिवार समाज की प्रथम मौलिक इकाई होती है। अब परिवार कितने प्रकार का होता है, परिवार दो प्रकार का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है, एकल परिवार की डेफिनेशन क्या होती है, पहले पढ़ा होगा आपने, बताइए आप, एकल परिवार क्या होता है। वह परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे आपस में रहते हैं वह एकल परिवार होता है, जहां पर माता एवं पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं, अर्थात ये संख्या में संयुक्त परिवार की संख्या में ये छोटा परिवार होता है, इसको बोलते हैं एकल परिवार। और संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार की डेफिनेशन बताइए आप, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, वह परिवार जिसमें माता पिता बच्चे के साथ दादा दादी नाना नानी आदि रहते हैं, वह परिवार संयुक्त परिवार होता है। यह एकल परिवार की तुलना में अत्यधिक बड़ा परिवार होता है, यहाँ पर अत्यधिक विविधता पाई जाती है, ये सिंगल परिवार है। ठीक है, यहाँ पर अनेक प्रकार के समायोजन की प्रक्रिया भी इसमें संपन्न होती है, अलग अलग संसाधनों का उपयोग करके अलग तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, परिवार की डेफिनेशन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई। एक मनोवैज्ञानिक आता है कलियर, एक मनोवैज्ञानिक आता है कलियर। मनोवैज्ञानिक कलियर ने परिवार की क्या डेफिनेशन बताई, परिवार वह घटक हैं जिसमें माता पिता बच्चे और नौकर आपस में संबंध बनाकर रहते हैं, वह इकाई परिवार कहलाती है। ठीक है,
एक मनोवैज्ञानिक आता है जिसका नाम है कलियर। मनोवैज्ञानिक कलियर ने बताया कि परिवार वह घटक या वह इकाई है जिसमें माता पिता बच्चे तथा नौकर आपस में संबंध बनाकर रहते हैं, एक निश्चित भाईचारा के साथ, एक प्रेम के साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं परिवार। ये किसने बताया था? ये बताया था कलियर ने। एक अगला मनोवैज्ञानिक और आता है जिसका नाम है मैकाइवर। क्या नाम है? मैकाइवर। इन्होंने बताया कि परिवार का अर्थ यौन संबंध से होता है, यौन संबंध से होता है। एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है मैकाई, इसने बताया कि परिवार का अर्थ यौन संबंध से। ये इसका मुख्य घटक क्या है? यौन संबंध। यौन संबंध की परिभाषा किसने दी थी? मैकाइवर ने दी थी। ठीक है, ये था परिवार की डेफिनेशन, परिवार के प्रकार, परिवार क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिवार की विशेषता। ठीक है, परिवार की क्या क्या विशेषता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम अभी। पहली विशेषता होती है सार्वभौमिकता। पहली विशेषता होती है सार्वभौमिकता। परिवार की ये मुख्य रूप से विशेषता है। परिवार की मुख्य विशेषता यही होती है सार्वभौमिकता। ये क्या है? ये मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता है। सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिकता होता है हर समय, हर तरह वातावरण में माता पिता बच्चे एक साथ सहयोग बनाकर रहते हैं, उसको बोलते हैं सार्वभौमिकता। यानी परिवार की हमको हर समय जरूरत पड़ती है, हर तरह से हमको जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं सार्वभौमिकता। हर समय, हर तरह, हर प्रकार से परिवार जरूरत बोलते, उसको बोलते हैं सार्वभौमिकता। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है? सार्वभौम होता है सर्व, भूमिका मतलब है सर्वगुण संपन्न। ठीक है, अर्थात परिवार को हर समय जरूरत पड़ सकती है, हर तरह से पड़ सकती है, हर काल के रूप में पड़ सकती है। ठीक है, ये पहली विशेषता थी, हर समय, हर तरह, हर काल के रूप में, उसको बोलते हैं सार्वभौमिकता का गुण। अगला है परिवार की अगली विशेषता, सेकंड विशेषता है वो है सीमित आकार। सीमित आकार। अगली विशेषता है सीमित आकार। सीमित आकार मतलब क्या होता है? परिवार का आकार एक सीमित है, जिसमें मुख्य रूप से एकल परिवार है। उस एकल परिवार में हमेशा देखना आप, एकल परिवार में हमेशा माता पिता और बच्चे ही रहेंगे। अर्थात परिवार का आकार क्या हुआ? परिवार का आकार सीमित है। उदाहरण के लिए एकल परिवार जिसमें केवल माता पिता और बच्चे ही अपना जीवन यापित करते हैं, आपस में एक भाईचारा के साथ रहते हैं। अगला है तीसरी विशेषता है इंपॉर्टेंट, वो है भावनात्मक संबंध। भावनात्मक संबंध। देखो ये इंपॉर्टेंट है परिवार के संबंध में। परिवार है, माता पिता और बच्चे, आपस में क्या उसमें भावना प्रकट हो रही है, अर्थात इसमें भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं। भावनात्मक संबंध क्या होता है? खूनी रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, खूनी रिश्ते मतलब रिश्तेदार, इनके प्रति क्या है? इनके प्रति अन्य सदस्य में क्या है? इस तरह की भावना प्रकट हुई। अर्थात परिवार की विशेषता क्या है? उसमें क्या है? भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं, जिसमें खूनी रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं वो। अगली विशेषता है वो है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण। परिवार की यह भी एक मुख्य विशेषता होती है, सामाजिक नियंत्रण। इसमें क्या है? सामाजिक नियंत्रण क्या है? माता पिता है वो बच्चे पर एक सामाजिक नियंत्रण दबाव बना सकते हैं, उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। परिवार के आपस में एक मुखिया होता है, वो मुखिया बाकी वाले परिवार को एक नियंत्रित रख सकता है, एक समाज धारा के अनुसार इनको जोड़ सकता है। अर्थात क्या है? परिवार में भी सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि परिवार क्या है, परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार कितने प्रकार का होता है,
परिवार की क्या क्या विशेषता होती है। कल और हम पढ़ेंगे परिवार में लोग आपस में किस प्रकार की व्यक्त करते हैं, इनकी और क्या क्या विशेषता होती है, इसके बारे में कल हम और अध्ययन करेंगे।